नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, साल 1954 की एक ऐसी सच्ची कहानी की तरफ जो विश्वास की ताकत को दिखाती है। ये कहानी है अर्जुन दास की, जिनकी निस्वार्थ सेवा को कुदरत ने एक ऐसा इनाम दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो सवाल यही है कि क्या अटूट विश्वास सच में चमत्कार कर सकता है? चलिए अर्जुन दास की इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात है साल 1954 की। सिरसा के पास कुकड़ गांव के रहने वाले थे अर्जुन दास। वो पहले बार डेरा सच्चा सौदा पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई शाह मस्ताना जी महाराज से। देखिए, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये तो एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो अर्जुन दास की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पता है, शाह मस्ताना जी की बातों का अर्जुन दास पर इतना गहरा असर हुआ कि वो बस एक हफ्ते के अंदर ही वापस आश्रम पहुंच गए। और इस बार शाह मस्ताना जी ने उनसे एक भजन गाने के लिए कहा। बस यहीं से अर्जुन दास की भक्ति की यात्रा ने एक नया मोड़ ले लिया। और अर्जुन दास ने जो भजन गाया वो सिर्फ शब्द नहीं थे साहब, वो तो दिल से निकली एक पुकार थी, अपने गुरु के लिए एक गहरा समर्पण। उनके सच्चे भाव ने शाह मस्ताना जी का दिल जीत लिया। अब अर्जुन दास एक दोराहे पर आकर खड़े हो गए। एक तरफ थे उनके खेत, परिवार की जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ थी गुरु की सेवा की पुकार। उन्हें इन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना था। तो हुआ ये कि उन्होंने अपना खेत चने की बुआई के लिए तैयार ही किया था कि अगले दिन वो सत्संग के लिए डेरा सच्चा सौदा चले गए। सत्संग खत्म होने के बाद वो वहीं चल रहे निर्माण काम की सेवा में ऐसे रम गए, ऐसे डूबे कि उन्हें ना घर की याद रही ना खेत की। और देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता गुजर गया। जब पूरा एक हफ्ता बीत गया और खुद शाह मस्ताना जी ने उन्हें घर लौटने को कहा, तब अर्जुन दास वापस आए। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर पर उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। सोचा तो ये था कि ताजी जुताई वाली नम जमीन में फौरन चने बो दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या थी? एक हफ्ते की देरी के बाद खेत पूरी तरह सूखकर बंजर हो चुका था। अब उसमें बुआई करना नामुमकिन था। अब जैसे ही परिवार वालों ने खेत की ये हालत देखी, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न सिर्फ अर्जुन दास को बल्कि उनके गुरु को भी भला बुरा कहा, और ये शब्द अर्जुन दास के दिल में तीर की तरह चुभ गए। दिल टूट गया था उनका। भारी मन से अर्जुन दास अपने उसी सूखे खेत की तरफ चल दिए। वो पूरी तरह निराश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आसमान से एक ऐसा जवाब मिलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सोचिए, उस बंजर जमीन पर वो अकेले खड़े थे और दिल में बस एक ही दर्द था, गुरु पर लगे इल्जामों का। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने गुरु को याद करके वो फूट फूट कर रोए। ये दुख, बेबसी और अटूट विश्वास का एक मिला-जुला पल था। और तभी एक बहुत ही अजीब बात हुई। एकदम साफ नीले आसमान में अचानक एक बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। सिर्फ एक अकेला बादल। और देखते ही देखते उस एक अकेले बादल से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो बारिश सिर्फ और सिर्फ अर्जुन दास के खेत पर हो रही थी। करीब 1 वर्ग मील के दायरे में आसपास की जमीन पर एक बूंद तक नहीं गिरी। बस इस एक चमत्कारिक बारिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये अर्जुन दास के विश्वास का फल था, जिसने उनकी भक्ति को और भी कई गुना गहरा कर दिया। उस बारिश ने तो जैसे सूखी जमीन में नई जान फूंक दी। अर्जुन दास ने चने बोए और उस साल फसल इतनी जबरदस्त हुई, इतनी अच्छी हुई जितनी उस इलाके में पहले कभी किसी ने देखी तक नहीं थी। तो अर्जुन दास ने इस पूरी घटना को कैसे देखा? पता है उन्होंने क्या कहा? उनके अपने शब्द थे, सेवा का मुझे नगदे नगद फल दे दिया। उनका मानना था कि उनके निस्वार्थ सेवा का इनाम उन्हें ईश्वर ने तुरंत हाथों हाथ दिया था। देखिए, इस एक चमत्कार ने न सिर्फ अर्जुन दास के विश्वास को चट्टान जैसा मजबूत कर दिया, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया। वो सभी भक्ति के रास्ते पर चल पड़े और ये आस्था आज भी उनकी पीढ़ियों में जिंदा है। तो अर्जुन दास की ये कहानी हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या फिर विश्वास में कोई ऐसी ताकत है जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? आस्था की असली सीमा क्या है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।